नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में। अगर आप चाहते हैं आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो सबसे पहले इस चैनल को शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिले टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है वो? क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो मैं बोलूंगा 9th में, 10th में, 11th में और 12th में, सभी क्लास में इसकी जरूरत पड़ती है। 9th और 10th में तो ये क्वेश्चन बन के आता है कि सॉल्व करो क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, 11th और 12th में ये क्वेश्चन के बीच में एक हिस्सा रहता है जिसे पार करना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है, बीच में ही आप रुक जाएंगे अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना नहीं आता तो कहना अच्छा, तो इसका बेस कहां से डल जाता है? इसका बेस 9th क्लास से डल जाता है, 9th 10th से। 11th 12th में ये क्वेश्चन के बीच में लगने लगता है। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं आता तो आप यकीन माने आप बीच क्वेश्चन में फंस जाएंगे, इतना जरूरी है ये। लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सबको आता है, सिंपल है लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करना। कैसे? कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ले लीजिए, सपोज करिए 2x + 4 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, -4 उस साइड गया, 4 उस साइड गया, माइनस में हुआ, 2 डिवाइड में चला गया। फिर कौन सा आता है लीनियर पॉलिनोमियल के बाद? लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² - 5x + 6 = 0। इसे सॉल्व करने के कितने मेथड है हमारे पास? इसे सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हुआ करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? सबसे पहला मेथड का नाम होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसे फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला जाता है। दूसरे नंबर पे रहता है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्लास 10th में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसमें हम होल स्क्वायर बनाते हैं। और तीसरे नंबर का मेथड क्या रहता है? तीसरे नंबर पे रहता है सीधराचार, जैसे फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं, जो आपने पढ़ा होगा, -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के 3 मेथड है। लीनियर तो डायरेक्ट हो जाती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आते हैं। किस पे आते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड है, जिसमें से जो फर्स्ट वाला मेथड है यही कारगर रहता है और ये हमेशा लगाना पड़ता है, हमेशा यही लगाते हैं। फिर दूसरा मेथड लोगों ने थोड़ा एक ट्रिक के तौर पर सोच लिया। ठीक है, लेकिन उसके लिए काफी प्रैक्टिस लगती है। छोटे क्वेश्चनों में लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाता है हम ही मना कर देते हैं। तो सबसे कारगर मेथड कौन सा होता है? पहला वाला मेथड। तो दूसरा वाला नहीं बताएंगे क्या? तो हम बोलेंगे दूसरा वाला बताएंगे जरूर, है ना, आपको जो सा अच्छा लगे, है ना। मेन मुद्दा तो ये है ना कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए हमसे। आप पहले से करो या दूसरे से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इतना जरूरी है क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना आना चाहिए, इतना ही जरूरी है। 9th 10th में तो ठीक है, 11th 12th में आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना नहीं आता। आज हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। इसके लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना आना चाहिए। 3 मेथड है, 3 में से कोई सा भी आना चाहिए। कहना नहीं आता तो आप जाके देखें। कहाँ देखें? लेक्चर पड़ा हुआ है ना। इसी में हमने सिर्फ फैक्टराइजेशन के ऊपर एक पूरा लेक्चर बनाया, जिसमें हमने सिर्फ फैक्टराइजेशन सिखाया, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम ये चीज नहीं सिखा सकते ना, ये आपको आनी चाहिए पहले से। नहीं आता तो आगे मत बढ़ना, पहले आप इसे सॉल्व करना सीखें। फिर एक चीज और क्या आनी चाहिए? 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करना आना चाहिए। 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करना चाहिए आना चाहिए। कैसा? कहना सपोज करो ये पॉलिनोमियल लिखी हुई है, या इसको मैंने x + 2 से डिवाइड करना है, तो 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करना आना चाहिए। कहना ये भी नहीं आता तो ये भी, इसका भी एक लेक्चर पहले से रिकॉर्डिंग हो चुका है, उसको आप देखें। क्योंकि हम इस क्वेश्चन में अगर ये चीजें बताएंगे तो इनका एक खुद का एक अलग लेक्चर है, इसका खुद का एक अलग लेक्चर है, तो फिर तो हमारी वीडियो कितनी लंबी बन जाएगी, 4-5 घंटे की बन जाएगी, है ना। इसलिए इनके अलग अलग टॉपिक है, इनके बारे में हम बताएंगे, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं बताएंगे, है ना। हम सीधा करेंगे, मेन हमारा फोकस किस पर आएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं देखे हुए ये लेक्चर तो आप पहले ये लेक्चर देखें, फिर इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आए। और अगर आपको कहना मुझे ये भी आता है, फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना, और 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करना भी बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मुझे क्यूबिक में नहीं आता, क्यूबिक की प्रोसेस नहीं पता कैसे करना है, तो फिर आप बिल्कुल यही तैयार रहिए, फिर अपन इसे करते हैं। चलो शुरू करें हम। चलो शुरू करते हैं, है ना। ये बात समझ गए आप लोग? हाँ। अब एक बात सुनना, अगर मैं आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूं, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इक्वल का साइन का फर्क रहता है। अगर आपका इक्वल का साइन लगाया हुआ है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, नहीं लगाया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल रहा हूं आपसे या क्यूबिक इक्वेशन बोल रहा हूं, बात एक ही है। इक्वल का साइन लगा जाएगा तो वो इक्वेशन हो जाएगी, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल तो है ही। तो कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम प्रोसेस रहती है सबकी। चलो ठीक है, चलो शुरू करें, है ना। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम खर्च करे। सबसे पहले तो जनरल फॉर्म लिखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का।
क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या आना चाहिए आपको, जनरल फॉर्म आना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होता है भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जनरल फॉर्म का मतलब होता है ऐसा फॉर्म जिसमें हमें जब भी दुनिया में कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखेगी वो तो इसी फॉर्म में दिखेगी। क्या है जनरल फॉर्म, तो मैं बोलूंगा ax³ bx² प्लस का cx प्लस का d। x की पावर धीरे धीरे कम होते जानी चाहिए, देखो 3 है 2 है 1 है। ए बी सी डी कौन है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ए बी सी और डी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब दुनिया का कोई भी नंबर है ना, रियल है जो उसमें नेचुरल भी आ जाएंगे, होल भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, रैशनल भी आ जाएगा, इररेशनल भी आ जाएगा। मतलब एबीसीडी कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, जीरो भी, फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्स तो एक्स ही रहेगा। एक चीज और दूसरी शर्त क्या रहती है ना, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, जिस दिन ए जीरो हो गया एक्स क्यूब से टकराएगा, मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो फिर तो ये इक्वालिटी बची ना, एक्स क्यूब भी हट गया। तो इसलिए हम पहले ही बोल देते हैं कि ना भाई ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कुछ भी हो सकते हैं, बस ए जीरो मत रखना, जीरो के अलावा जो तुम्हें रखना है। कहना अच्छा ये जनरल फॉर्म है, कहना ये बिल्कुल जनरल फॉर्म है। याद रखें कई बार एक ही ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए, है ना। ठीक है, मतलब दुनिया में मुझे कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखेगी तो वो इसी शक्ल की दिखेगी, बिल्कुल इसी शक्ल की दिखेगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। चलो अब क्वेश्चन ले और उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन ले भाई, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, इसलिए हम जो टीचर रहते हैं वो 2-3 क्वेश्चन याद ही रखते हैं, है ना, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के, क्योंकि वो बहुत फेमस है, क्योंकि उसके फैक्टराइज, क्योंकि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब फैक्टराइज करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसके फैक्टर बड़े गजब के आते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में। तो हम लोग कुछ याद करके रखते हैं, तो आप बोलोगे कि आप याद करके आए, नहीं, कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हर फैकल्टी को याद रहती है। क्या है भाई वो, कहना ये है x³ 6 कहां से लगा दिया, x³ प्लस का 11x², अच्छे से लिखें, x³ 6x² 11x 6। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दिख रही है, ठीक है। इसे मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या, पहले तो ये समझ सकते हैं, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का मतलब है कि मुझे इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब है कि ये क्यूबिक है, मुझे इसे लीनियर में तोड़ना है। कितने लीनियर में टूटेगा, 3 लीनियर में टूटेगी। ठीक है, तो मुझे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, उसे फैक्टराइज करना हो जाएगा, मतलब हमने उसे 3 लीनियर में तोड़ लिया। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 2 लीनियर में नहीं तोड़ते, x² माइनस का 5x प्लस का 6। कोई बोले इसे सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब इसको फैक्टराइज करना, x माइनस 3 x माइनस 2। देखो क्वाड्रेटिक थी, 2 लीनियर में टूट गई, ये क्यूबिक है तो कितने लीनियर में टूटेगी, 3 में। तो उसे सॉल्व करने का मतलब होता है फैक्टराइज करना। ठीक है, एक मतलब होता है सॉल्व करने का कि x की ऐसी वैल्यू फाइंड करना जिसे इसमें रखें और इसका पूरी पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए। मतलब हमें वेरिएबल की ऐसी वैल्यू चाहिए रहती है जो इसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब रहता है कि x की ऐसी वैल्यू जो इसमें रखूं और पूरी पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए। ठीक है, जैसे इसमें है, इसमें देखो, इसको अगर मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू 3 आ जाती है, उसको 0 से इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू 2 आ जाती है। तो 3 और 2 x की वो वैल्यू है जैसे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखूंगा तो आंसर 0 आ जाता है। ऐसे ही ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितनी x की वैल्यू निकलेगी, जिनको हम रूट्स बोलते हैं या जीरोस भी बोल देते हैं, तो मैं बोलूंगा 3 निकलेंगी। 3 क्यों निकलेंगी, कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी, 3, तो इसलिए x की कितनी वैल्यू आएंगी, 3, जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। वो वैल्यू कैसे आएंगी, तो मैं बार बार रख रख के चेक करूंगा ना हिट एंड ट्राई से, तो बहुत लंबा मेथड चला जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है ना। कई बार एक ही बार में हिट हो जाता है, कई बार तो 10 बार लग जाते हैं हिट करने में, तो फिर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो लोगों ने एक तरीका निकाला, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहली स्टेप लिखता हूं। पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है ना, यहां पे हम स्टेप लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है फाइंड फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। जो कांस्टेंट टर्म है आपकी पॉलिनोमियल में उसके फैक्टर निकालो। कांस्टेंट टर्म कौन सी दिख रही है ना भैया, 6 दिख रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है। कांस्टेंट टर्म मतलब इसमें वेरिएबल नहीं है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसके फैक्टर निकालो। चलो फैक्टर निकालते हैं, तो फैक्टर ऑफ 6 निकालते हैं। किसके फैक्टर निकालना है, 6 के, तो फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर ऑफ 6 का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है ऐसे नंबर बताओ जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, मतलब जिनसे मैं 6 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आ जाए। तो आप बोलोगे सबसे पहले तो आप 1 लिख लो, फिर आप 2 लिख लो, फिर आप 3 लिख लो, फिर आप 6 लिख लो।
मैंने बोला बिल्कुल। क्या दुनिया में कोई और नंबर पॉसिबल है जो इनको भी डिवाइड कर पाए? तो आप बोलोगे नहीं। लेकिन किसी ने एक ने बोल दिया कि ना भैया ये तो आपने पॉजिटिव में लिखा, नेगेटिव में भी तो हो सकते हैं, -1 -2 -3 -6। क्यों? -6 से 6 को डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा क्या? रिमाइंडर 0 नहीं आएगा क्या? आपको डाउट आ रहा होगा तो करके देखो। ये 6 है, किससे डिवाइड करूं? -6 से। यहाँ पे क्या ले लिया? -1। क्यों? -6 इंटू -1 6 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करा, रिमाइंडर 0 आ गया। देखो कंप्लीटली डिवाइड हो गया क्या ना? हाँ, तो इसका मतलब है -6 फैक्टर है। ठीक है, तो अभी तक हम क्या करते थे, जब भी हमसे कोई फैक्टर पूछता था ना, किसी ने हमसे पूछा 4 के फैक्टर बताओ, फैक्टर ऑफ 4, तो हम बोलते थे 1 2 4। क्या बोलते थे? 1 2 4। क्योंकि दुनिया में 3 ही नंबर है पॉजिटिव जो 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। हम नेगेटिव में कभी आंसर देते ही नहीं थे। लेकिन जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे तो फैक्टर नेगेटिव में भी आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि -1 -2 -4, हम वहां पे जब भी हमसे कोई फैक्टर पूछता था हम पॉजिटिव में आंसर देते हैं, और सही भी है, पॉजिटिव में ही देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इसके फैक्टर नहीं होते, फैक्टर होते हैं, बोलते नहीं है। हम पॉजिटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना, तो हम पॉजिटिव में आंसर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं बनेगा सिर्फ पॉजिटिव से, यहाँ पे आपको नेगेटिव में भी आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कितने फैक्टर होगा 6 के? 4 और 4 8। इनको ऐसे भी लिख देते हैं, लिखने का और तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो, +-1 +-2 +-3 और +-6, मतलब प्लस का 1 और माइनस का 1। तो या तो ऐसे लिख लो अलग अलग, या एक साथ लिख लो। कहना चलो भैया हमने फैक्टर फाइंड कर लिया, पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलो दूसरी स्टेप बताओ, ये क्या है दूसरी स्टेप? तो मैं बोलूंगा स्टेप नंबर 2 देखो। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? फाइंड वन रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल। मैंने बोला पॉलिनोमियल और इक्वेशन में कंफ्यूजन मत पालना भाई, है ना। इक्वेशन में अगर मैंने यहाँ इक्वल का साइन लगा के 0 कर दिया तो इक्वेशन हो जाएगी, और अगर इक्वल का साइन नहीं लगाया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चाहे मैं यहाँ पे रूट्स बोलूं, है ना, या जीरोस बोलूं। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं तो यहाँ जीरोस बोल देते हैं, इक्वेशन होती तो रूट्स बोल देते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको इक्वल टू 0 बोल दे रहा हूँ ताकि और अच्छा लगे आपको, है ना। तो फाइंड वन रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। वन रूट का मतलब x की ऐसी वैल्यू जो इसमें रखूं तो LHS बराबर RHS आ जाए, मतलब इसको सेटिस्फाई करता है, जो मैंने अभी बोला, मतलब पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल पूरी क्यूबिक इक्वेशन का आंसर 0 आ जाए। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। क्या ना, वो कौन सा नंबर होगा दुनिया का जिसे इसमें रखूंगा और आंसर 0 आ जाएगा? तो ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे नंबर हैं, तो मैंने बोला सब पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके पास कितने नंबर है? 8, 4 मतलब टोटल 8 है। इन 8 में से कोई एक रख के देख लो, कोई एक होगा। ठीक है, तो कहना कौन सा रख के देखूं? तो अब जरा दिमाग खर्च करना, है ना, कि अब दिमाग लगा के करेंगे, कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई सा भी नंबर रख के देखना, इन 8 में से ही होगा। अच्छा, तो आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा, क्या? कहना भैया जो इसके 3 रूट्स निकलने वाले हैं, जिसकी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना, मतलब x की 3 वैल्यू निकालना है ना, जो इसको सेटिस्फाई करता है, वो 3 इन्हीं में से होंगी, 2 4 6 8 में से, बिल्कुल ये इन्हीं में से होंगी। 8 में से कोई 3 होगी, तो हम 8 रखेंगे बार बार, और LHS बराबर RHS आ जाएगा। जिन 3 में वो हमारे आंसर हो जाएंगे। फिर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो मैं बोलूंगा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर 6 था, तो 6 के कितने फैक्टर निकले? 8। सपोज करो यहाँ 120 लिखा होता, तो 120 के कम से कम नहीं करके भी 30 फैक्टर निकलते, तो 30 बार आप बार उसमें वैल्यू पुट करते, कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो इसीलिए लोगों ने तरीका निकाला, है ना। आंसर आपका इन्हीं 8 में से कोई 3 आने वाले हैं, लेकिन वो 3 कौन से नहीं पता, तो हिट एंड ट्रायल कई बार लंबा पड़ जाता है। ठीक है, तो हम बेसिक से चलेंगे, हिट एंड ट्रायल तो सभी कर लेते हैं, हम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, तो हमें एक रूट निकालना है, तो अब सोचो इन 8 में से कौन सी वैल्यू रखूं कि LHS बराबर RHS आ जाए। अब ये वैल्यू रखने में भी थोड़ा ऐसा नहीं कि सोचा और पुट करने बैठ गए, दिमाग लगाना जरा। क्या दिमाग खर्च करना? सोचो भाई, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं पे माइनस दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं दिख रहा, और आपको आंसर क्या चाहिए? 0। आंसर 0 चाहिए तो वो तो तभी आएगा ना जब चीजें कट जाएंगी, मतलब कुछ चीजें प्लस में होंगी, कुछ चीजें माइनस में होंगी, है ना, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो सब में प्लस दिख रहा है। अब सोचो अगर सब में प्लस दिख रहा है और मैं यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, 2 या 3 या 6, तो कभी आंसर 0 आ सकता है? आप बोलोगे पहले ही वहां पे पॉजिटिव था, आपने पॉजिटिव वैल्यू को पुट कर दी, तो कभी 0 पॉसिबल ही नहीं है। चाहो तो आप रख के देख लो, 2 रख के देख लो, 2 रखोगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 into 6 24, फिर यहाँ पे 2 रखोगे 11 2 22 प्लस का 6, ये 0 तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि भैया इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू मत रखो, ये तो देख के ही पता चल रहा है ये है, नहीं तो शुरू होगा यहाँ पे ये थोड़ा स्मार्ट एक्ट करना पड़ेगा।
कह रहा हूँ ये पॉजिटिव नंबर रखने पे तो जीरो नहीं आएगा, तो मैं ना ये रख रहा हूँ, ना मैं ये रख सकता हूँ, ना मैं ये रख रहा हूँ, ना मैं ये रख रहा हूँ। ठीक है, मैं कौन सा रखूंगा? नेगेटिव रखूंगा। अब नेगेटिव में भी मेरे पास कितने नंबर है? 4 नंबर है। कौन सा रखूं नेगेटिव में? 4 नंबर। तो देखो नेगेटिव में सबसे पहले -1 रख के देखते हैं, तो -1 रख के देखो। मैं पुट कर रहा हूं, पुट x बराबर -1। क्या पुट कर रहा हूं? x बराबर -1। जैसे ही आपने -1 रखा तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा। -1 का क्यूब लिख देता हूं, प्लस का 6 -1 का स्क्वायर, क्योंकि x हटेगा उसकी जगह माइनस बना जाएगा, प्लस 11 into -1 प्लस का 6 इक्वल टू 0। रखो, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू 6 प्लस का 6 हो गया, ये माइनस का 11 हो गया, ये प्लस का 6 हो गया, इक्वल टू 0। क्या 6 और 6 12 होते हैं, -1 और -11 -12 होते हैं, है ना, -12 इक्वल टू 0। ये तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब ये x बराबर -1 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। मैंने बोला बिल्कुल, आपने एक माइनस की वैल्यू उठाई और उसी ने सेटिस्फाई कर दिया। मतलब आपको जो रूट चाहिए था, फाइंड वन रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, वो मिल गया क्या ना? हाँ, वो क्या है? x बराबर -1। क्यों है? कारण भी सुनो, क्योंकि x बराबर -1 रखने पर इसने क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई करने का मतलब है रखने पर x बराबर -1 रखने पर LHS बराबर RHS आ गया। क्या ना? अच्छा, ये होता है। तो मुझे वन रूट मिल गया। मैंने बोला बिल्कुल, क्या ना, और रूट और अब और खोजू नहीं, -2 -3 -6 नहीं रखूं, बिल्कुल नहीं, -1 मिल गया, बस एक ही खोजना था। ठीक है, एक मिल गया, चलो खत्म करें इसको, चलो इसको मिटा रहा हूं, है ना, एक मिल गया। क्या ना भैया, अगर -1 रखने पे 0 नहीं आया होता तो फिर मैं -2 पे जाता, है ना, -2 रखने पे 0 हो जाता, फिर -2 पे भी नहीं आ रहा तो -3 रखता। मेरा पहली बार में तुक्का सही लग गया, है ना। ठीक है, चलो, तो x बराबर -1 एक रूट आ गया, इसको मिटा दो। ठीक है, x बराबर -1 एक रूट आ गया मेरा, तो मेरा आ गया x बराबर -1 इज रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका x बराबर -1 एक रूट आ गया। ठीक है, एक रूट आपका x बराबर -1 मिल गया। आपको क्या फाइंड करना था? फाइंड वन रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन एंड वन फैक्टर। एक रूट निकालना है और एक फैक्टर निकालना है। तो क्या ना, ये तो दो चीजें हो गई? बिल्कुल दो चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है। रूट को ही फैक्टर बोला जाता है। क्या ना, कैसे? रूट को फैक्टर में बोला नहीं जाता, रूट को फैक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या ना, कैसे? देखो, x बराबर -1 रूट है क्यूबिक इक्वेशन का। अगर -1 को इस साइड ले आओ, फैक्टर का मतलब रहता है RHS में 0 चाहिए रहता, तो RHS में 0 चाहिए रहता, तो इसको इस साइड ले आओ तो प्लस में जाएगा, तो RHS में 0 हो गया। तो जो x + 1 हो गया ना, इस फैक्टर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ऑफ क्यूबिक, कहां मिट गया भाई, क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, मतलब x बराबर -1 रूट है और x + 1 फैक्टर है, क्या ना, बिल्कुल x + 1 फैक्टर है। मतलब इक्वल की उस साइड बैठा, अगर -1 उसकी उस साइड चला जाएगा तो वो रूट हो जाएगा, और इस साइड जाएगा तो वो फैक्टर हो जाएगा। क्या ना, हाँ, यही रूट और फैक्टर में डिफरेंस रहता है। कई बार लोग इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं, क्या ना, रूट और फैक्टर में क्या डिफरेंस है? एक ही चीज है, एक ही से दोनों बनते हैं, है ना। इसमें से 1 को इस साइड पहुंचा दोगे तो रूट हो जाएगा, 1 को इस साइड ले आओगे तो वो फैक्टर हो जाएगा। क्या ना, चलो ठीक है, मतलब दूसरी स्टेप मेरी कंप्लीट हो गई, फाइंड वन रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन एंड वन फैक्टर। ठीक है, हाँ, एक ही हो गई। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 में करेंगे हम डिवाइड। किसको डिवाइड करेंगे? डिवाइड क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन। मैंने फिर से बोला, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में कंफ्यूज मत होना। कई बार पॉलिनोमियल बोलूंगा, कई बार इक्वेशन बोलूंगा, कोई फर्क नहीं है दोनों में, सिर्फ इक्वल का फर्क है ना। ठीक है, तो डिवाइड क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय वन फैक्टर। जो आपने फैक्टर फाइंड करा, जो आपने फैक्टर फाइंड करा x + 1, उससे क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या करना है? डिवाइड करना है। करें भाई डिवाइड, पूरे को मिटा के फिर डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करूंगा? x + 1 से, है ना। फैक्टर है x + 1, जीरो का कोई सेंस नहीं रहता, ये हो जाता है x + 1 इज फैक्टर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, डिवाइड करें अपन, चलो डिवाइड करते हैं। पूरा मिटाना तो मुझे जगह चाहिए, है ना, मुझे जगह चाहिए, इसलिए मैं पूरा मिटा रहा हूं। क्यूबिक पॉलिनोमियल आप बोलोगे आपको याद है? मैंने बोला हाँ मुझे याद है ना, तभी तो मैंने लिखी उसको। चलो, क्या थी? x3। देखो मैं लिखने का तरीका ही बता दूं कैसे वो स्पेशल है। x3, फिर लिखो x², फिर लिखो x, और फिर यहाँ पे प्लस लगा के छोड़ दो। अब कांस्टेंट लगाओ, 1 6 11 6। अच्छा, ऐसे याद करी आपने, 1 6 11 6, है ना। मैंने बोला हाँ ऐसे याद करी। किससे डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को? अपन को क्यूबिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन को अपन को डिवाइड करना है इसके एक फैक्टर से। जो फैक्टर क्या आया था? x + 1। चलो डिवाइड करो। डिवाइड कैसे करते हैं आप? आपको मालूम है
डिवाइड करने का तरीका क्या है, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए रहता है यहाँ पे जिसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो एक्स क्यूब आ जाए, तो वो नंबर कैसे फाइंड करते हैं, हालांकि देख के पता चल रहा होगा आपको कि एक्स स्क्वायर ले लो भैया, एक्स स्क्वायर से एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा, यही होता है डिवाइड करने का तरीका। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का रहता है वही नंबरों का भी रहता है, जैसे 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो जो स्टेप उसमें रहेंगी वही स्टेप इसमें रहेंगी, कोई अलग नहीं रहती, ठीक है। तो कहना अगर वो नंबर में डायरेक्ट फाइंड नहीं कर पा रहा तो भैया कैसे करूंगा, तो मैं बोलूंगा देखो इसकी फर्स्ट टर्म लो, फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है एक्स क्यूब, इसकी फर्स्ट टर्म लो क्या लिखी हुई है एक्स, दोनों को डिवाइड कर दो, ऊपर 3x है नीचे 1x है, कट के कितने x बच जाएंगे 2, तो किससे डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं x स्क्वायर से, कहना अच्छा ये नंबर ऐसे फाइंड करा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करा जाता है, डायरेक्ट सोच पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा उसको ऊपर लिख दो, चलो भैया ये आंसर मिल गया, आप क्या करेंगे, अब इसको इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे लिखा है एक एक से मल्टीप्लाई होगा, और सबसे पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे स्टार्टिंग से, एक्स स्क्वायर जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आएगा, आप बोलेंगे हाँ, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, कहना हाँ ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये डिवाइड करने के लिए मैंने बताया ना, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है ना, वहां पे हमने बहुत डिटेल में बताया, अब यहाँ ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है ना, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, फिर जो नंबर यहाँ आया उससे इसको मल्टीप्लाई करा, ये आया, फिर क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन बदल देते हैं, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, अब एक्स क्यूब का साइन माइनस हो गया तो ये कट गया, क्योंकि प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब 0 हो जाएगा, प्लस का 6x स्क्वायर, अब इस x स्क्वायर का साइन माइनस का हो गया, कितना बचा, कटेगा नहीं है ना, ये मैंने गलती से काट दिया, कितना बचेगा 5x स्क्वायर, कितना 5x स्क्वायर, ये काटा गलती से है ना, इसको क्या बोलते हैं अंडो हो जाता है क्या, है ना, नहीं होगा, तो आप ये मान के चलिए काटा हुआ नहीं है ना, 6x स्क्वायर में से x स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट करा, 5x स्क्वायर आया, अब बचा हुआ डाटा को नीचे उतार लो, बचा हुआ डाटा कौन बचा 11x प्लस का 6, अब एक फिर नया क्वेश्चन बन गया, अब मैं x को 5x स्क्वायर बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करूं, तो आप बोल दोगे 5x का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऐसा सोचा जाता है, x को क्या बनाना है 5x स्क्वायर, तो कहना अगर आप नहीं सोच पा रहे भैया तो इसकी फर्स्ट टर्म लो, कितनी लिखी 5x स्क्वायर, इसकी फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है x, दोनों को डिवाइड करोगे कितना बच जाएगा 5x, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस का 5x, अच्छे से लिखो यार, है ना, प्लस का 5x, अब प्लस के 5x से मल्टीप्लाई करो, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बन जाएगा 5x स्क्वायर, देखो बन गया, आप डायरेक्ट भी सोच लेंगे, कई बच्चे डायरेक्ट सोच पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बेसिक तरीका पता ही है, सबका बेसिक तरीका आना चाहिए, 5x अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, कहना ठीक है, ये माइनस का ये माइनस, साइन बदलेंगे, पहली स्टेप में नंबर लाए, दूसरी में मल्टीप्लाई करा, तीसरी में साइन बदला, ये कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, 11x में से 5x जाएंगे कितना बचेगा 6x, अब ये बचा डाटा प्लस का 6, ये वापस यहीं उतार लिए, ठीक है, अब क्या करूं, अब मुझे x में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 6x बन जाए, तो अब आप बोलोगे मैं तो अब डायरेक्ट सोच पा रहा हूं 6 का कर दो, तो चलो 6 ले लिया, 6 का जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, साइन बदल देता हूं, इसका प्लस इसका माइनस, सब्ट्रैक्ट करा, दोनों कट गए, रिमाइंडर कितना आ गया 0, और रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए, ठीक है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब है जो आपने फैक्टर निकाला है गलत निकाला है, एक केस ये हो सकता है या आपने कुछ कैलकुलेशन में गलती करी, क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, कौन इसका फैक्टर है x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, और फैक्टर का मतलब क्या होता है, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में कितना जाएगा 0 आएगा, इसलिए इसका ही फैक्टर है ना, तो पक्का 0 आएगा, कहना हाँ, अगर नहीं आया तो या तो आपने कैलकुलेशन में गलती करी या तो ये फैक्टर नहीं है, दो ही केस हो सकते हैं, चलो ठीक है भाई, ये फैक्टर आ गया, आप क्या करेंगे हम, अब मैं बोलूंगा, अब आपको मैं 6वीं क्लास में लेके जाऊंगा, 6th क्लास में, 6th क्लास में आपने एक फॉर्मूला सीखा था, क्या सीखा था, एक फॉर्मूला, यहाँ पे मिटा दूं इसको, यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर्मूला सीखा था आपने डिविडेंड, मैं लिखता हूँ आसान भाषा में, आप समझने की कोशिश करना, क्या लिखा है, d इक्वल्स टू dq प्लस r, d इक्वल्स टू dq प्लस r, आप बोलोगे ऐसा कोई फॉर्मूला तो मैंने नहीं पढ़ा मैंने बोला आपको पढ़ा है ना, अरे यार मेरे पास जगह कम पड़ रही है, ठीक है, जगह कम पड़ रही है, ठीक है, जगह कम पड़ रही है तो क्या करा जाए, चलो यहाँ मैनेज करते हैं, है ना, क्योंकि ये भी नहीं मिटा सकते, नहीं तो स्टेप आप भूल जाएंगे, तो सबसे d इक्वल्स टू dq प्लस r, आप बोलोगे मैंने नहीं पढ़ा ऐसा फॉर्मूला, मैंने बोला आप जरा देखो मैं इसका फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, फिर आप पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, अब आपको याद आ गया होगा पूरा, हाँ भैया इसकी शुरुआत तो क्लास 6 से ही हो गई थी, 6 में ही हमने पढ़ने लगे थे, यहाँ पे जब हम नंबर लिखते हैं, जैसे 6 को आपने 2 से डिवाइड करा तो 2 3 6, यहाँ 6 आया, सब्ट्रैक्ट करा 0 आया, ये ऊपर वाला बनता रहता है, ये कोएफिशिएंट रहता है,
यहाँ पे जो लिखा रहता है ये डिवाइजर रहता है, डिवाइजर। ये जो अंदर बैठता है इसको बोलते हैं डिविडेंड, है ना। और यहाँ पे जो रहता है सबसे नीचे इसको बोलते हैं रिमाइंडर, बचा हुआ रिमाइंडर, यही होता है। तो ये फॉर्मूला है इसको प्रूफ करने का कि आपने सही डिवाइड करा है कि नहीं। तो देखो अब यही फॉर्मूला इसमें लगाते हैं हम। तो अब कौन सा आता है, स्टेप नंबर कहाँ पहुंच गए हम, 3 पे पहुंच गए, डिवाइड कर लिया। फिर स्टेप नंबर 4 पे आएंगे। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 4 में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, यूज d इक्वल्स टू dq प्लस r। आप समझ जाएंगे d इक्वल्स टू dq प्लस r। ये दो d में कंफ्यूजन मत पालना, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा d है, ये डिवाइजर वाला कि डिविडेंड वाला। तो मेरी बात सुनो जरा, डिविडेंड बड़ा कि डिवाइजर, आप बोलोगे डिविडेंड। क्यों बड़ा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्पेलिंग वर्ड ज्यादा है। देखो डिविडेंड में कितने वर्ड है, करीबन 4, 4 1 5 3 8 है, जबकि डिवाइजर में कितने वर्ड है, डिवाइजर में है 7। तो बड़ा कौन हुआ, डिविडेंड। तो बड़ा है तो वो अकेला बैठेगा, बाकी सब उस साइड। बड़ा मतलब वो अकेला 3 पे भारी, है ना। तो इस तरीके से याद रखना कि इस डी का मतलब डिविडेंड होता है, ना कि डिवाइजर, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़ा है, इसमें ज्यादा स्पेलिंग है। क्यों क्यों बड़ा है, क्योंकि ये अकेला 3 लोगों के बराबर है। देखो 3 उस साइड बैठी, अकेला इस साइड बैठा है। चलो ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करवाओ, है ना। अब इसको मिटा दूं मैं, ये सब मिटा रहा हूं मैं, है ना। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ, है ना। चलो ये मिटाते हैं, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कराना है भाई, है ना। चलो डिविडेंड, डिविडेंड की जगह पे कौन आ जाएगा, आप बोलोगे डिविडेंड मतलब ये अंदर वाला जो लिखा हुआ है x क्यूब प्लस का 6x² प्लस का 11x प्लस का 6, ये डिविडेंड आ गया। फिर डिवाइजर, डिवाइजर मतलब ऊपर वाला x² प्लस का 5x प्लस का 6, ठीक है। प्लस इनटू कोष्टक, कोष्टक मतलब नहीं नहीं, डिवाइजर मतलब x प्लस 1, गड़बड़ कर रहा है यार आपको, है ना। डिवाइजर मतलब x प्लस 1 और कोष्टक मतलब ऊपर वाला x² प्लस का 5x प्लस का 6 प्लस का रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया था आपका 0। इसका मतलब है कि भैया इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का आंसर ये आ गया x प्लस का 1 और x² प्लस का 5x प्लस का 6। मैंने बोला बिल्कुल ये आ गया, क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं। फिर आप बोलोगे ये तो फैक्टराइज कर दिया आपने। कैसे फैक्टराइज कर दिया, क्योंकि देखो ये क्यूबिक थी, अब एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक हो गई। फैक्टराइज मतलब टुकड़े हो गए, क्यूबिक को आपने दो हिस्सों में बांट लिया, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। फिर एक ने बोला क्या ना, जब तोड़ ही रहे हो, फैक्टराइज ही कर रहे हो, तो बिल्कुल बराबर, बिल्कुल जब छोटे से छोटे टुकड़ों में बांटो ना, क्या ना छोटे से छोटे टुकड़ा मतलब क्या ना, देखो लीनियर से छोटा कुछ नहीं हो सकता, तो ये तो लीनियर हो गई। लेकिन क्वाड्रेटिक भी तो टूट सकती है दो लीनियर में, क्या ना, हाँ टूट सकती, तो उसे और तोड़ेंगे हम। अब किसको सॉल्व करेंगे हम, अब हम सॉल्व करेंगे x² प्लस 5x प्लस 6 को। या तो आप यही सॉल्व कर लो या अलग से कर लो, मैं अलग से कर लूं इसको सॉल्व, है ना, कि यही कर लूं। चलो यही कर लेते हैं, ठीक है। चलो यही कर लेते हैं, या अलग से करके बता देता हूं। अलग से करते हैं, किसको सॉल्व कर रहे हैं भाई हम, x² प्लस का 5x प्लस 6 को अलग से सॉल्व कर रहे हैं। क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये और टूट सकती है, दो लीनियर में बट सकती है, तो अब इसे मैं दो लीनियर में तोड़ रहा हूं। कैसे करा जाता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम करने पे किसके बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ x के बराबर, जो कि कितना लिखा हुआ है 5। और हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका जहां प्रोडक्ट करें, है ना, वो दो नंबर कौन से मान लिए मैंने, p और q, उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो किसके बराबर है, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x² के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब 6 के बराबर। मतलब मुझे दुनिया में ऐसे दो नंबर खोजना है जिनका प्रोडक्ट करूं तो 6 आए और उनका सम करूं तो 5 आए। तो दिमाग में तुरंत क्लिक करा। हालांकि इसका एक प्रोसेस है जो कि मैं आपको उसमें फैक्टराइजेशन मेथड में बता चुका हूं, है ना। उसमें मैंने इसलिए बोला था कि आपको वो वाले लेक्चर जाके एक बार आप देख लो, है ना, नहीं देखा तो, क्योंकि इतनी चीजें हम फिर इसमें डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, है ना, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल पे फोकस कर रहे हैं। तो वो कौन से वो दो नंबर है दुनिया के जिनका सम करने पे 5 आ रहा है लेकिन प्रोडक्ट करने पे 6 आ रहा है, तो आप बोलोगे प्लस का 3 और प्लस का 2, ठीक है। अगर प्लस का 3 और प्लस का 2 मिल गया तो देखो इसको मैंने प्लस का 3 लिख दिया 3x और प्लस का 2x लिख दिया, आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। फिर पहले दो टर्म से मैंने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x प्लस 3 बचा। फिर इससे क्या कॉमन ले लिया, प्लस का 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 3 बचा। अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आ रही है मतलब आपने सही करा है। फिर आप क्या कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा। अरे भाई ये तो सॉल्व हो गया, मतलब फैक्टराइज हो गया। देखो क्वाड्रेटिक लिखी थी, दो लीनियर में टूट गई, मैंने बोला बिल्कुल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 को तो एज इट इज लिखूंगा, इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया। कितना फैक्टराइज कर लिया, x प्लस 2 और x प्लस 3। ये फैक्टर हो गया, क्या ना, ये फैक्टर हो गया, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व हो गई, क्या ना, हाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व हो गई। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके ये तीन फैक्टर है,
क्या ना, अच्छा हाँ ये 3 फैक्टर आ गया, मतलब मेरी क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व हो गई। अब इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ और अच्छे से लिख के बता रहा हूँ आपको, है ना। अच्छा है ना, मतलब आपने क्या देखा कि इस पूरी कहानी में आपको 3 चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले डिवाइड करना, उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना, है ना, और अगर ये दो है ना और वैल्यू पुट करना, और अगर ये तीनों चीजें आती हैं तो आप समझो आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व हो गई। ठीक है, तो आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या थी भाई, आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, आप तो आपको भी याद हो गई होगी, 1 6 11 6, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल थी जिसके आपने 3 फैक्टर निकाले, x+1 x+2 x+3, ये 3 फैक्टर है। तीनों फैक्टर से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हर बार रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए 3 फैक्टर है। ये फैक्टराइज कर दिया मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल को, कहना हाँ, लेकिन भैया मुझे तो x की ऐसी वैल्यू चाहिए थी ना जो इसमें रखने पे इसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब इसका आंसर 0 आ जाए, तो वो 3 वैल्यू कौन सी होंगी, तो मैं बोलूंगा देखो वो 3 वैल्यू क्या होंगी, इन x+1 x+2 x+3, है ना। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल था, क्यूबिक पॉलिनोमियल के सामने क्या लिखा था, 0 लिखा हुआ था, हमने क्यूबिक इक्वेशन बोल दिया था उसको। नहीं भी बोल रहे हो, 0 नहीं बोल रहे हो, तो इन तीनों को आंसर किससे इक्वेट कर लो, 0 से, क्योंकि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो इन तीनों का आंसर, तीनों को किसकी इक्वेट कर दो, 0 के। अब सुनो, तीन तीन चीजों, 3 ब्रैकेट का मतलब 3 चीजों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहले वाले ने 0 दिया है, या दूसरे वाले ने 0 दिया है, या तीसरे वाले ने 0 दिया है, यही केस हो सकते हैं, है ना, तभी तो 3 चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो अगर इसने 0 दिया होगा तो x की वैल्यू -1 रखी होगी, तभी तो 0 आया होगा। अगर इसने 0 दिया तो x की वैल्यू -2, और इसने 0 दिया तो x की वैल्यू -3। क्या अच्छा, अगर मुझसे कोई फैक्टर पूछेगा तो मैं यहाँ पे आकर रुक जाऊंगा कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करो, इसके फैक्टर फाइंड करो, ये फैक्टर आ गए। लेकिन अगर इसी को अगर मुझसे पूछा कि x की वैल्यू फाइंड करो, तो इन तीनों को 0 से इक्वेट करके आंसर निकाल लूंगा, कहना हाँ, आंसर निकाल लेंगे। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व हो गई, कहना हाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व हो गई, क्योंकि आपने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को 3 लीनियर में तोड़ लिया, और इससे ज्यादा आप नहीं तोड़ सकते और ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर लिया। कितने आंसर आए, 3 आंसर आए, ठीक है, और 3 ही आंसर आने वाले थे, डिग्री कितनी है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, 3। चलो ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल स्पेशल क्यों है, तो मैं बोलूंगा जरा ध्यान से देखो स्पेशल क्यों है। आपने यही क्यों कराई, कोई और भी तो करा सकते थे, मैं बोलता सब में एक ही तरीका है। मैंने इसलिए ये कराई क्योंकि मुझे याद है, और एक दो और याद है। याद क्यों रखी है, क्योंकि ये स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, देखो इनके फैक्टर देखो, x+1 x+2 x+3। कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं इस वाले टाइप के क्वेश्चन, तो हमें पता रहता है कि यार ये तो वो स्पेशल वाली है, तो कुछ स्पेशल चीजें रहती हैं उनको याद कर लेते हैं। इनको याद नहीं करना रहता कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल को, वो तो हम पढ़ा रहे हैं तो हमें तो कुछ वैसे ही करते करते एक दो याद ही हो जाती है, लेकिन कुछ हम अपनी तरफ से भी याद करके रखते हैं, है ना। कौन सी, जो स्पेशल वाली है। क्यों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में सीधी दिख जाती है, तो हम सॉल्व मॉल्व नहीं करते हैं, हम बोलते हैं तो इसको तो हम जानते हैं, इसके 3 फैक्टर है, x+1 x+2 x+3। तो आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करी, है ना, और 3 फैक्टर निकाल लिए। आप बोलेंगे हाँ, तो कितने स्टेप की प्रोसेस है, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप और स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है हमें, यूज dq+r। स्टेप नंबर 5 में सॉल्व करना है, सॉल्व क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी थी, सॉल्व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब 5 स्टेप में मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सीख लिया। मैंने बोला बिल्कुल 5 स्टेप में आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सीख लिया, सिर्फ 5 स्टेप में, ठीक है। चल अब मैं मिटा रहा हूं इसको पूरे को, है ना, मतलब अगले पेज पे चलते हैं। क्यों, अगला क्वेश्चन देखें। चल अब मैं एक बार जरा फिर से देखना अपन ने क्या क्या करा था। ये हमारी क्या था, कौन सा पेज चल गया, ठीक है। आपने क्या क्या देखा था, आपने देखा था x³ प्लस का 6x² प्लस का 11x प्लस का 6, ये क्यूबिक इक्वेशन थी या क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, मान लिए। सबसे पहली स्टेप में हमने इसके फैक्टर निकाले थे, कौन कौन से आए थे, +1 +2, जो कि हमें देख के पता चल जाता है, प्लस का माइनस का 3 और प्लस माइनस का 6। कितने आए थे, 8 आ गए थे, 2 4 6 8, माइनस में हमेशा लेना। हमें सबसे पहले एक रूट फाइंड करना है, रूट मतलब x की ऐसी वैल्यू जिससे रखने पे LHS बराबर RHS आ जाए। तो हमें पता चला हमने x की जगह ऐसे -1 रखा तो उसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। अगर x -1 रखने पे इसको सेटिस्फाई वो कर रहा है तो उसका एक फैक्टर कैसे फाइंड कर लेंगे, प्लस इसको इस साइड ले आए, तो ये x+1 क्या हो गया, फैक्टर,
जबकि ये क्या था, रूट था। फिर अगली स्टेप में क्या करना था हमें, जो एक फैक्टर आ गया, 3 फैक्टर निकलने, एक निकल आया, एक से जो हम डिवाइड करेंगे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब आप डिवाइड करेंगे 1 6 11 6, जैसे ही आप एक फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आएगा सॉल्व होने के बाद, लेकिन ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है x² प्लस का 5x प्लस का 6। फिर हम क्या करते हैं, वो dg प्लस r वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन कई बार आपको डायरेक्ट नहीं लगाना, तो आपको पता है एक फैक्टर ये मिल गया, दो इससे मिल जाएंगे, दो इसको सॉल्व करोगे तो कितने मिल जाएंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3। 3 फैक्टर होगा, कौन से, एक तो जिससे डिवाइड करा, दो जब डिवाइड करने में जो क्वोशिएंट आया उसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि dg प्लस r में भी तो यही बनता है। तो 3 फैक्टर होगा, x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 3, ये फैक्टर आ गया। कोई बोलेगा x की वैल्यू भी निकालो, तो इन सबको किसके इक्वल कर देना, 0 के, और एक से वैल्यू निकाल लेना। जब इसको 0 से इक्वल करोगे तो x की वैल्यू -1, इसको करेंगे तो x की वैल्यू -2, इसको करेंगे तो x की वैल्यू -3। तो हमारे 3 रूट्स भी निकल गए, फैक्टर भी निकल गए। और आपको पहले ही पता चुका हूं रूट्स और फैक्टर एक ही होते हैं। ये रूट्स है, उस साइड लिखा हुआ है, उसको इस साइड ले आऊंगा तो ये फैक्टर बन जाएगा, देखो x + 1। कहना अच्छा रूट्स और फैक्टर एक ही होते हैं, कहना हाँ। चलो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। फिर दूसरा मेथड मैं बाद में बताऊंगा एंड में, है ना। अभी आप एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो क्या है भाई एक और क्वेश्चन, अब जल्दी जल्दी करेंगे। x³ माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6 इक्वल टू 0 क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है। आप बोलेंगे हाँ, कहना ये तो अभी वाला क्वेश्चन है। मैंने बोला नहीं, उसमें सब में प्लस था, इसमें दो में प्लस है, दो में माइनस है। क्या करना है, वही सेम प्रोसेस। सबसे पहले इसके फैक्टर निकालो। इसके फैक्टर कौन कौन से आएंगे, तो प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3 और प्लस माइनस का 6। अब दिमाग लगा के बस इतना बताओ कि 8 में से एक वैल्यू ऐसी खोजनी है हमें, ढूंढनी है हमें, जो इसमें रखने पे LHS बराबर RHS आ जाए। तो देख के पता चल रहा है इसमें माइनस भी है ना, तो इस बार प्लस भी काम कर सकता है। तो मैं x की जगह x की जगह 1 रख के देख रहा हूँ। क्या रख के देख रहा हूँ, x की जगह 1 रखो भाई। जैसे ही आप 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 1 का क्यूब मतलब 1 माइनस का यहाँ 6 और 1 का स्क्वायर मतलब ये 6 हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। प्लस का 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 × 1 11 होता है। माइनस का 6 इक्वल टू 0, है ना। ये कितना बन गया भाई, 12 माइनस का 12 इक्वल टू 0। क्या ना भैया, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब है कि x बराबर 1 इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। मैंने बोला बिल्कुल, इस बार भी आपका तुक्का बिल्कुल सही लग गया। तो आपने क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हो ना, ज्यादातर अपन प्लस माइनस 1 में ही काम हो जाता है या प्लस माइनस 2 में काम हो जाता है। हम ज्यादा आगे तक नहीं जाते, ऐसे हमेशा वैल्यू छोटे से रखना स्टार्ट करना, है ना। तो आपने देखो प्लस माइनस 1 से रखना शुरू करा, काम बन जाता है आपका, है ना। हमेशा यहाँ से शुरुआत करना, छोटे से, उल्टी शुरुआत मत कर देना, बहुत लंबा पड़ जाता है, ठीक है। छोटी वैल्यू, छोटे नंबर भी रहते हैं। तो इसका मतलब है कि ना भैया x बराबर 1 जो हो गया वो रूट हो गया, x बराबर 1 रूट ऑफ इक्वेशन हो गया। मैंने बोला बिल्कुल, लेकिन मुझे तो फैक्टर चाहिए, तो 1 को इस साइड ले आऊंगा तो x - 1 जो हो गया वो फैक्टर हो गया, फैक्टर ऑफ इक्वेशन। मैंने बोला बिल्कुल सही है, फैक्टर हो गया इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ये कौन सी स्टेप थी, स्टेप नंबर 2। ये कौन सी स्टेप थी, स्टेप नंबर 1, ठीक है। ये स्टेप नंबर 0, ये स्टेप नंबर 2 में ही आ गया था। फिर स्टेप नंबर 3 करते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है हमें भैया, पहले में हमने रूट से फैक्टर निकाले, फैक्टर से हमने एक रूट्स निकाल लिया, रूट से हमने फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो फैक्टर आ जाता है उससे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। करो डिवाइड। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, किससे डिवाइड करेंगे हम, x - 1 से। x - 1 उसका एक फैक्टर है, इससे डिवाइड करेंगे x³ माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस के 6 से। करवाओ, 1 6 11 6 प्लस माइनस, ठीक है। करवाओ, कौन सा नंबर लूं यहाँ पे, है ना। x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x³ बन जाए, तो आप बोलेंगे x स्क्वायर। नहीं तो तरीका आपको मालूम है, इसकी फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो। तो जैसे ही आप करोगे तो ये x³ बन गया, है ना, हाँ x³ बन गया। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के x स्क्वायर बन गया, है ना, ठीक है भैया। फिर इसके बाद साइन चेंज करते, कर दिया आपने साइन चेंज, ये कट गया, ये माइनस का 6x स्क्वायर, अब ये प्लस का हो गया, तो प्लस का x स्क्वायर, तो बन गया माइनस का 5x स्क्वायर। ये दोनों पार्टी अब नीचे आएंगी, ठीक है, एज इट इज 11 का x 11x माइनस का 6 11x माइनस का 6, ठीक है। अब क्या करें, x में किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस 5x स्क्वायर बन जाए, तो आप बोलोगे माइनस 5x का कर दो। तो जैसे ही माइनस 5x का करोगे तो बन गया माइनस का 5x स्क्वायर। फिर माइनस का 5x माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5x, ठीक है। अब ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, कट गए, ये दोनों कट गए। 11 में से 5 गए, प्लस का 6x माइनस का 6।
अब बताओ x में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 6x हो जाए, तो आप बोलोगे प्लस के 6 का कर दो, मैंने बोला बिल्कुल, तो ये हो गया 6x माइनस का 6, देखो 6 इससे टकराया फिर इससे टकराया, ये माइनस का ये प्लस का, सब कट पिट के आंसर कितना आ गया 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया आप खुश हो गए क्योंकि आपको पता चल गया कि आपने बिल्कुल सही करा है, तो आपका फैक्टर मिल गया। फिर आप क्या करते हैं, आप फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा वाला, डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर वाला, लगाएं जरा, नहीं भी लगाएंगे तो आपको पता है कि उसको सॉल्व करना है ना। चलो है ना, हाँ ठीक है, अगर आपको है ना यहाँ आ गया, अब आपको पता है फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर वाला। अगर नहीं भी लगाना तो आपको पता, देखो एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन करना तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अगर आप कहीं 11 12 में कर रहे हैं तो वहां आपको पूरी प्रोसेस थोड़ी फॉलो करनी है। वहां आपको पता है एक फैक्टर आपको मिल गया, एक फैक्टर क्या मिल गया है आपको, एक फैक्टर मिल गया है आपको ये, और दो फैक्टर आपको ये दे देगा, तो इसको सॉल्व कर लो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आपका आ जाएगा। फिर भी मैं लिख के बता दे रहा हूँ, डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर वाला फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर वाला लगाओ भाई। डिविडेंड कितना है, x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6, है ना, ये हो गया डिविडेंड। डिवाइजर कितना है, x माइनस 1, फिर क्वेश्चन कितना है, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, और रिमाइंडर कितना है 0। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, इसको आप सॉल्व कर लो x माइनस 1, इसके दो फैक्टर आएंगे x माइनस 2 और x माइनस 3, कैसे वही अभी जैसे हमने सॉल्व करा था, है ना, कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम करने पे -5 आया, प्रोडक्ट करने पे 6 आया, तो वो नंबर होंगे -2 -3, तो आपके ये फैक्टर आ गए। और मैं आपको बता चुका हूँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये सॉल्व करना तो आपको आनी चाहिए, ये हम इस लेक्चर में नहीं सीख सकते क्योंकि हम यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर हमने अलग से लेक्चर बनाया, नहीं तो बहुत डिटेल में भाई होगी, है ना, 1-2 घंटे इसका, फिर उसका बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, आप भी फिर तंग आ जाएंगे, तो इसलिए हमने इसके अलग अलग बना, ये आपको सॉल्व करना आता है तभी आप ये यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। कहना भाई ये तो फैक्टर आ गया, मैंने बोला बिल्कुल फैक्टर आ गया। कहना अगर मुझे रूट्स निकालने हैं, x की वैल्यू निकालनी है तो इनको 0 के इक्वल कर दो। जैसे ही आप 0 के इक्वल करोगे तो पहले वाले को देखो, कभी भी 3 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो या तो इसने 0 दिया है, x माइनस 1 ने 0 दिया है, या दूसरे वाले ब्रैकेट ने 0 दिया होगा, या तीसरे वाले ब्रैकेट ने 0 दिया होगा। अगर इसने 0 दिया होगा तो x की वैल्यू पक्का बन रही होगी, है ना, इससे x की वैल्यू 2 रही होगी और इससे x की वैल्यू 3 रही होगी। क्या अच्छा ये आंसर आ गए मेरे, हाँ 1 2 3, जबकि पिछले क्वेश्चन के आंसर क्या रहे थे, -1 -2 -3। इसके देखो अब ये भी स्पेशल क्वेश्चन क्यों है, ये भी स्पेशल क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि देखो इसके फैक्टर देखो, इसके फैक्टर देखना भाई क्या है, x³ - 6x² + 11x - 6, इसके फैक्टर है x - 1 x - 2 x - 3, तीनों माइनस में, इसलिए ये भी एक स्पेशल केस है, इसे भी हमें याद रखना पड़ता है, क्या ना। अच्छा हमें समझ में आ गया। तो आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने का तरीका देखो, पहले तो कितनी स्टेप में सॉल्व करा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल को, 5 स्टेप में। पहला मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है, 5 स्टेप एक बार हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, है ना, और आप बताना कि कहाँ आपको गड़बड़ी आएगी, है ना। चलो सबसे पहली स्टेप क्या थी कि जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसके फैक्टर निकाल लिए, जितने भी फैक्टर निकलेंगे। फिर हमें अपना थोड़ा दिमाग यूज करना है थोड़ा सा, और ये पता करना है कि इनमें से कौन सी, ये 8 है, 8 नंबर में से कौन से इसको सेटिस्फाई करेगा, दिमाग से सोचना है हमें, स्मार्ट वर्क करके। आपने पता करा कि यार x बराबर 1 रखने पे ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x बराबर 1 क्या हो गया इसका रूट, 1 को इस साइड ले आता हूं, x - 1 क्या हो गया इसका फैक्टर। ये कौन सी स्टेप कंप्लीट हो गई, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई, जब आपको फैक्टर मिल गया। तीसरी स्टेप में क्या है, जो आपको फैक्टर मिलेगा उससे आपको किसको डिवाइड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या क्यूबिक इक्वेशन को। जैसे ही आप डिवाइड करोगे, आपने डिवाइड करा, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 ही आएगा पक्का है, क्योंकि आप फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपकी स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गई। फिर चौथी स्टेप में क्या करना है आपको, d = dq वाला फार्मूला लगाना है, स्टेप नंबर 4 में d = dq + r वाला फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला लगाया मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगली स्टेप में क्या करना है, लास्ट स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी हमेशा बनेगी, क्योंकि आप लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं क्यूबिक को, तो ऊपर क्वाड्रेटिक ही बनेगी, ठीक है, उसको और सॉल्व कर लेना है। तो उसको और सॉल्व करोगे तो 2 फैक्टर हो जाएंगे, तो क्या अच्छा एक फैक्टर पहले ही मिल चुका था, 2 और आ गए, 3 फैक्टर हो गए, कहानी खत्म। हाँ कहानी खत्म। लेकिन कोई बोलेगा फैक्टर नहीं मुझे रूट्स चाहिए, तो इन तीनों फैक्टर को 0 से इक्वेट कर लो तो रूट्स भी आ गए, क्या ना। अच्छा मतलब दुनिया में
x की 3 वैल्यू है 1 2 3 जो इसको सेटिस्फाई कर रही है ना। और कोई पॉसिबल नहीं है दुनिया में x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, नहीं। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, इसलिए क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसलिए 3 वैल्यू पॉसिबल है, हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो, तीनों आपको मिल गई है 1 2 3। चलो ठीक है, अब इसको रफ करना है ना। अब मेरा जरा याद रखना है ना, मैं लिख के बता रहा हूं आपको तीनों क्यूबिक पॉलिनोमियल स्पेशल वाली। लिखने का तरीका देखो, x क्यूब फिर x स्क्वायर लिखो फिर x लिखो फिर एक प्लस लगा के छोड़ दो। यहाँ 1 1 6 11 6 पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या थी? सेम ऐसी x क्यूब x स्क्वायर x और फिर यहाँ एक प्लस लगा के छोड़ दो। फिर 1 6 11 6। ठीक है, फिर क्या करना रहता था इसमें एक चीज और होती थी, माइनस वाली है, इसमें साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, यहाँ माइनस आया। अच्छा, आपने ऐसे याद करा, आपने रटी नहीं है, मैंने रटी नहीं है इनको, मैंने ऐसे याद करा। इसके फैक्टर क्या आए थे? इसमें सब में प्लस है इसलिए इसके फैक्टर आए थे x + 1 x + 2 x + 3। और इसके रूट्स क्या थे? तो रूट्स थे x = -1 इसको 0 से इक्वेट करा, x = -2 इसको 0 से इक्वेट करा और x = -3 इसको 0 से इक्वेट करा। तो ये फैक्टर, वो रूट्स। ठीक है, इसके क्या फैक्टर आए थे भैया? इसमें माइनस आ रहा है इसलिए इसका तीनों का आंसर माइनस था, x - 1 x - 2 x - 3। ये फैक्टर आए थे। और इसके रूट्स क्या थे? तो रूट्स थे इन तीनों के 0 से इक्वेट करो तो यहां से x = 1 मिलेगा, x = 2 मिलेगा, x = 3 मिलेगा। अच्छा, तो कभी भी दुनिया में मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने आएगा तो मैं इसी तरीके से 5 स्टेप लगा के सॉल्व करूंगा हमेशा, कोई भी होगी ऐसे ही होगा। सबसे बेसिक मेथड ये, 9th में इसका बेस डल जाता है, 10th में इसको बहुत अच्छे से समझा दिया जाता है ना। और 11 12th में इसका कोई जिक्र नहीं होता। अगर आप 11 12th में और ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको दिक्कत आ रही होगी, तभी आप देख रहे हैं, है ना। क्योंकि 11 12th में ये चीजें सिखाई नहीं जाती। वो मान के चलते हैं आप 9 10 पढ़ के आए तो भैया आपको आती होंगी, और सही बात भी है ना। और अगर आप 9 10th में ये चीज देख रहे हो तो मैं ये बोलूंगा कि आपकी 11 12th बड़े आराम से निकलेगी, है ना। क्योंकि 10 बच्चों में से ये मान के चलो 3 को तो क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना नहीं आता, ये तो मैं बोल सकता हूँ। 10 में से 3 को, 7 को आता है, तो वो 3 में आप मत आना, है ना। चलो, तो ये 2 क्यूबिक पॉलिनोमियल भैया स्पेशल मुझे याद रख सको तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है ना। हम इसलिए याद रखते हैं कि हमें पढ़ाना रहता है, तो देखो हमें क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से याद था। और ये स्पेशल है, ज्यादातर यही दिख जाती है, तो याद कर सको तो अच्छी बात है ना। और हमने ट्रिक भी बता दी आपको। अब आप बोलोगे भैया सेकंड मेथड बताओ टाइम बिना खर्च करे, है ना। मेथड नंबर 2 जो लोग यूज करते हैं, तो बोलूंगा देखो x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 6, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल थी क्या ना? हाँ, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल थी। तो मैं बोलूंगा इसका एक और मेथड है, लेकिन दोनों मेथडों की स्टेप नंबर 1 फिक्स सेम है। तो स्टेप नंबर 1 क्या थी? मुझे फैक्टर ऑफ 6 निकालने थे, 6 के फैक्टर निकालने थे। तो फैक्टर ऑफ 6 क्या आए थे? फैक्टर ऑफ 6 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 और प्लस माइनस का 6, यही फैक्टर थे आपके। आप बोलेंगे हाँ। अब इन फैक्टर में से आपको एक 8 वैल्यू में से एक वैल्यू रखना है इसमें, और इसको ऐसी सोचना है कि कौन सी सेटिस्फाई कर रही है इसको, है ना। तो आपको पता चलेगा आप x = -1 रखेंगे, जैसे ही आप x = -1 रखेंगे इसमें तो 0 = 0 हो जाएगा। तो x = -1 क्या हो जाएगा? इसका रूट। तो x + 1 क्या हो गया? इसका फैक्टर। ये स्टेप तो फिक्स है, दोनों मेथडों की पहली स्टेप सेम है क्या? बिल्कुल, पहली स्टेप सेम है, पहली और दूसरी स्टेप। पहली स्टेप में तो ये फैक्टर निकालते थे, दूसरी स्टेप में हम रूट्स और फैक्टर निकालते थे। ये 2 स्टेप हमारी दोनों की सेम है। तीसरी और चौथी स्टेप जो कि सबसे लेंथी है, उनसे बचने के लिए लोगों ने एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? जरा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, x + 1 फैक्टर आ गया। अब देखो क्या करना है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। नहीं, एक काम करो, इसको फिर से नीचे लिख दे रहा हूँ, है ना। देखो x क्यूब 6x स्क्वायर 11x प्लस का 6। कई बार क्या रहता है, वो एक फैक्टर दे देते हैं क्वेश्चन में, पहले से ही आपको पता रहता है x = 1 एक फैक्टर है, x = -1 एक रूट है, तो x + 1 एक फैक्टर है। तो आपको ये स्टेप भी बच जाती है, पहली दूसरी। आप सीधी थर्ड नंबर पे छलांग कर देते हो, छलांग मार देते हो, है ना। तो ये है, तो दोनों मेथडों की स्टार्टिंग की 2 स्टेप सेम है। और कई बार क्वेश्चन में ये बना बनाया दे दिया जाता है। अब क्या करना है, अगर मुझे फैक्टर मिल गया तो अब देखो, अब ना आपको डिवाइड करना है और ना ही आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना है और ना ही d = dq + r वाला फार्मूला लगाना है। फिर करना क्या है, चलिए देखते हैं, है ना। आसान तरीका लोगों ने बनाया, है ना, बड़े अच्छा बनाया। उन्होंने क्या करा, क्या ना x + 1 फैक्टर है ना, तो x + 1 को 3 बार लिख लो। कितनी बार?
3 बार लिख लिया। थोड़ी दूरी दूरी पे लिख लो, क्या ना, हाँ दूरी दूरी पे लिख लिया, ठीक है, दूरी दूरी पे लिख लिया। 3 बार लिखना है ना, 3 बार, क्यों? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, इसलिए 3 बार लिखना है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अब सोचो मुझे यहाँ क्या चाहिए, एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स, तो एक्स में किसका मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का कर दूं। अब जरा इसे सॉल्व करो, जैसे ही सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बन गया, एक्स क्यूब बन गया, एक्स क्यूब, तो क्या ना, हाँ एक्स क्यूब तो था, मतलब एक्स क्यूब मुझे मिल गया। अब आगे गया मैं, आगे गया तो देखो यहाँ बन गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, लेकिन मेरे पास तो 6 एक्स स्क्वायर है, मेरा एक एक्स स्क्वायर आ चुका है, कितने एक्स स्क्वायर और चाहिए मुझे, 5, कितने एक्स स्क्वायर और चाहिए, 5। अब 5 इससे नहीं मिलेंगे, अब किससे मिलेंगे, यहाँ x है, मुझे कितने एक्स स्क्वायर चाहिए, 5 एक्स स्क्वायर, तो x में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 5 एक्स स्क्वायर मिल जाए मुझे, तो मैं बोलूंगा 5x का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो गया, 5x into x कितना हो गया, 5x स्क्वायर, x स्क्वायर पहले से था आपके पास और 5x स्क्वायर अब आपने निकाल लिया, कितने टोटल x स्क्वायर होगा, 6x स्क्वायर, तो मतलब ये भी आपने फुलफिल कर लिया, क्या ना, हाँ ये भी फुलफिल कर लिया। सॉल्व कर लो, देखो यहां तक सॉल्व करो, x क्यूब मिल गया, x स्क्वायर और 5x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो गया, कह रहा हाँ भैया यहाँ भी हो गया। फिर अब ये तो आपने इससे मल्टीप्लाई करा है, अब 5x 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही 5x मल्टीप्लाई होगा 1 से कितना हो जाएगा, 5x, कितना हो जाएगा 5x, लेकिन आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 11x, कितने की कमी और है, 6 की, है ना, 11x चाहिए था, 5x आ गया, 6 की कमी हो रही है, किसकी, 6 की, मतलब 6x और चाहिए, तो सोचो x में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 6x बन जाए, तो आप बोलोगे 6 का, जैसे 6 इसमें मल्टीप्लाई होगा ये 6x हो जाएगा, 6x प्लस 5x 11x, मतलब ये भी मिल गया मुझे, ये भी मिल गया, लेकिन ये 6 यहां थोड़ी रुकेगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो x 6 क्या बोलते हैं 6 into 1 6, क्या ना, हाँ ये भी मिल गया। इसका मतलब है मैंने कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं करी, देखो कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है क्वेश्चन में, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे वापस वही बन जाएगा। एक बार करके बता रहा हूं, करना नहीं है लेकिन करके बता देता हूं, देखो x क्यूब इससे मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 5x स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 5x, ये होगा फिर 6x प्लस 6, इसे और सॉल्व करो, x क्यूब ये दोनों मिलेगा 6x स्क्वायर, ये दोनों मिलेगा 11x, ये 6, मतलब क्वेश्चन वापस वही के वही। देखो आप बोलोगे हाँ इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि आपने क्वेश्चन में कोई चेंज थोड़ी करा है, तो कहना बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन लिखा मैंने कितनी कलाकारी से, है ना, एक एक स्टेप सोच के। फिर से करके बता रहा हूं, है ना, ध्यान से देखिए, है ना, फिर से करके बता रहा हूं, x प्लस, क्यों, क्योंकि इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए फिर से बता रहा हूं। कितना फैक्टर आया आपका x प्लस 1, x प्लस 1 कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे x क्यूब चाहिए, तो x में किसका मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए, तो कहना x स्क्वायर कर दो, तो जैसे x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब बन जाएगा, कहना बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन भैया यहाँ पे x स्क्वायर और बन गया एक्स्ट्रा में, लेकिन मुझे तो 6x स्क्वायर चाहिए था, तो कितने x स्क्वायर की कमी, 5x स्क्वायर की कमी, लिख लो 5x स्क्वायर की कमी, तो सोचो x में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 5x स्क्वायर बन जाए, तो कहना प्लस के 5x का कर दो, जैसे प्लस के 5x करोगे 5x स्क्वायर बन गया, इसको मिटा दिया, लेकिन ये जैसे 5x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 5x एक्स्ट्रा में बन गया, लेकिन आपको क्या चाहिए था 11x, तो कितने की कमी हो रहा है 6x की, तो 6x की कमी हो रहा है, तो अब सोचो x में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 6x बन जाए, तो आप बोलोगे 6 का कर दो, 6 का, जैसे ही 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x हो गया, है ना, और फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया, तो 6 भी चाहिए ही था मुझे, तो इसका मतलब है मैंने सही करा है, कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं करी। अब क्या करेंगे इसके बाद सब में से x प्लस 1 कॉमन ले लो, जैसे ही x प्लस 1 कॉमन लोगे तो देखो क्या बच गया, x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से x प्लस 1 जा चुका है, यहाँ से x प्लस 1 जा चुका, तो यहाँ पे प्लस का 5x बचेगा और यहाँ से 6 बचेगा। कह रहा भैया ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके आपने एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक बना ली, जो हम डिवाइड करके बनाते थे, मतलब डिवाइड वाली स्टेप में ही बच गई, क्या ना, बिल्कुल बच गई आपकी डिवाइड वाली स्टेप। तो यही तरीका था कि लोगों ने क्या करा कि जो डिवाइड में इतना टाइम लग रहा था वो बचा लिया लोगों ने, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करनी पड़ेगी भाई, है ना, पहले मैंने बोला था क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 2 x प्लस 3, ये आपका आंसर आ गया, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैंने इतने में सॉल्व कर दिया, इतनी सी जगह में, कहना हाँ डिवाइड आपका पूरा बच गया। और अगर मुझे रूट्स निकालने तो इन तीनों को 0 से इक्वेट करूंगा तो x बराबर -1 एक रूट आ गया, x बराबर -2 एक रूट आ गया और x बराबर -3 एक रूट आ गया।
क्या ना इसमें कितना टाइम बच गया मेरा, मैंने बोला पूरा डिवाइड का टाइम बच गया आपका। दूसरा ये वाला मेथड है ना, जब फैक्टर ऑफ 6 निकालने वाला या एक फैक्टर, कई बार ये क्वेश्चन में बना बनाए दे देते हैं कि x+1 एक फैक्टर है, बाकी के दो फैक्टर खोज के लाओ, तो ये स्टेप भी बच जाती है आपकी। आपकी सीधी छलांग कहाँ जाती है इस पे। तो देखो जितना टाइम इसमें लगा उतना तो अपने डिवाइड में नहीं लगता, इसमें जल्दी कर लिया आपने और प्रैक्टिस के ऊपर है। और ये फैक्टर मुझे आते थे डायरेक्ट निकालना, तो मैं डायरेक्ट निकाल दिया। पॉइंट समझ में आया? क्या ना, एक और क्वेश्चन करके बता जो सेकंड वाला था, है ना, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने बोला सेकंड क्या था, तो आप बोलोगे ये था, यही था। 6 के फैक्टर निकाले मैंने। 6 के फैक्टर कौन कौन से आए, प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3 और प्लस माइनस का 6। क्या रखने पे इसमें आंसर 0 आ रहा है, तो किस कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप बोलोगे x बराबर प्लस का 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x बराबर 1 रखने पे इसमें आंसर 0 हो जाएगा। देखो 1 का क्यूब 1 माइनस का 6 प्लस का 11 माइनस का 6, 12 माइनस 12 0। तो ये क्या हो गया, रूट। इसका मतलब है x माइनस 1 क्या हो गया, फैक्टर। कई बार आप बना बनाए दे देंगे। अब क्या करना है आपको कि 3 बार लिखना है एक ही फैक्टर को। x माइनस 1 लिखा, x माइनस 1 लिखा, x माइनस 1 लिखा, ठीक है। अब सोचो स्टार्टिंग से, मेरे साथ साथ सोचना जैसे मैं सोच रहा हूँ। x क्यूब लिखा है, x लिखा है, x में किसका मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब बन जाता, आप बोलोगे x स्क्वायर का कर दूं, तो बन गया। देखो x क्यूब बन गया, कहना हाँ x क्यूब बन गया, इस पे अंडरलाइन कर दी, कहना हाँ इसका काम खत्म। लेकिन जब x स्क्वायर यहाँ थोड़ी रुकेगा, वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे 1 से मल्टीप्लाई होगा वो हो गया माइनस का x स्क्वायर। लेकिन आपको तो माइनस का 6x स्क्वायर चाहिए था, तो कितने की जरूरत और है आपको, तो आप बोलोगे मुझे माइनस के 5x स्क्वायर की जरूरत और है, और है। माइनस का x स्क्वायर मिल गया, माइनस के 5x स्क्वायर की जरूरत और है। तो x में किसका मल्टीप्लाई करो कि माइनस 5x स्क्वायर बन जाए, तो आप बोलोगे कि माइनस 5x का कर दो भैया, तो माइनस का 5x स्क्वायर बन जाएगा। मैंने बोला ठीक है, माइनस का 5x स्क्वायर बन गया, तो ये पूरा कहानी खत्म हो गई, है ना। ये माइनस 5x स्क्वायर, तो देखो माइनस का x स्क्वायर ये और माइनस का 5x स्क्वायर ये, तो टोटल कितना होगा, माइनस का 6x स्क्वायर। कहना ठीक है, ये कहानी भी पूरी हो गई। फिर लेकिन ये यहाँ थोड़ी रुकेगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 5x जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5x हो जाएगा। लेकिन आपको तो 11x चाहिए, तो कितने x की जरूरत हो रहा है, तो आपको लगभग 6x की जरूरत हो रहा है। तो मैं बोलूंगा बताओ x में किसका मल्टीप्लाई करूंगी 6x बन जाए, तो आप बोलोगे 6 का कर दो, तो 6x बन गया। 6x ये और प्लस का 5x ये 11x हो गया, मतलब ये भी फुलफिल हो गया। लेकिन 6 से या इधर -1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, लेकिन -6 तो मुझे चाहिए भी था, तो कोई गलत नहीं है, तो कहना ठीक है, इक्वल टू में 0 चल रहा था, चल रहा, ठीक है। पूरे में से क्या कॉमन ले लो, x - 1, क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लो, ये तो सॉल्व है, लीनियर है, इसके दो लीनियर फैक्टर हो जाएंगे, x - 2 x - 3। ये क्यूबिक पॉलीनोमियल सॉल्व हो गई आपकी। रूट्स निकालने, जो तीनों को 0 से इक्वेट कर लो, तो x बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। अच्छा, कहना ये तरीका है, कहना तो दो मेथड देखे आपने, है ना, सॉल्व करने के, है ना। यही दो मेथड है भाई क्यूबिक पॉलीनोमियल को सॉल्व करने पे, और यही मार्केट में चलते हैं, है ना। पहला मेथड बेसिक है, बहुत बेसिक है, इससे आसान मेथड नहीं है, और यही तरीका है, कभी गलत नहीं होता किसी का। अब बस आपको डिवाइड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसका अलग से लेक्चर बना हुआ है। आपको फैक्टराइज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसका अलग से डिवाइड लेक्चर बना हुआ है, क्योंकि इस लेक्चर में हम करते तो बहुत लंबा चला जाता, आप भी समझ रहे हैं ये बात, है ना, इसलिए हमने ये करा। तीसरे नंबर पे चीज क्या है, एक चीज बता रहा हूँ जाते जाते, आप ये सुनना कि जब आप 6 के फैक्टर निकालते हैं ना, ये 8 नंबर आए, इन्हीं 8 नंबरों से, ये देखो 3 नंबर इन्हीं 8 नंबरों से बने, देखो +1 +2 +3, ये देखो +1 +2 +3। क्या ना भैया, मतलब ये अगर 8 नंबर में इसमें रख के देखता तो 8 में से कोई 3 सेटिस्फाई कर जाते, तो वही मेरे रूट्स हो जाते, और रूट्स हो जाते तो मैं उनसे फैक्टर निकाल लेता। मैंने बोला बिल्कुल। तो कल को अगर छोटा क्वेश्चन है तो आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। तो तीसरा मेथड कौन सा हो गया, हिट एंड ट्रायल। ट्रायल करा, हिट कर गया, मतलब सही है। हिट मतलब x बराबर आपने 1 रख के देखा और उसमें सेटिस्फाई कर दिया, तो वो आपका हिट। ट्रायल करा आपने, ट्रायल x बराबर 1 रख के ट्रायल करा और हिट हो गया वो क्वेश्चन में, तो हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसे। तो ये तीसरा मेथड होता है, लेकिन ये कारगर नहीं है, मतलब काम का नहीं है। काम का तब है जब कम रूट निकले, जैसे 8 है, 8 भी ज्यादा है ना। सपोज करो यहाँ 120 लिखा होता, तो 120 के तो पता नहीं यार 20-25 फैक्टर निकल जाते, कब तक हिट एंड ट्रायल लगाते। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल को सॉल्व करने के आपने कितने मेथड देखे, 3। पहला वही बेसिक से, है ना, जिसमें अपन ने डिवाइड करा, एक फैक्टर निकाला, फिर डिवाइड करा, फिर d = dq + r वाला फॉर्मूला लगाया।
दूसरा मेथड ये वाला, एक फैक्टर निकाला, वही फैक्टर बार बार लिख के कर लिया, 3 बार लिखना है हमेशा, है ना। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आपको मजा आने लगेगा, इस मेथड में मजा आएगा, सच कह रहा हूँ मजा आएगा उससे, क्योंकि वो वाला मेथड मोनोटोनस है, मतलब एक ही एक स्टेप सबको बार बार करनी, इसमें लोगों का दिमाग लगता है तो उन्हें खेलने में मजा आता है। तीसरा मेथड हिट एंड ट्राई, कि जो आपके स्टेप 1 में फैक्टर आए हैं उन्हीं में से 3 नंबर ढूंढ लो, 8 है 8 में से 3 ही आंसर आने वाले, खोज लो, रख रख के देख लो, है ना। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में काम कर जाता है हिट एंड ट्राई। तो 3 ही मेथड चलते हैं दुनिया में क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के, इससे ज्यादा मेथड नहीं है ना। बाकी तो ये छोटे मोटे तो अलग ट्रिक मेरे जो कुछ हैं, लेकिन वो हर क्वेश्चनों में नहीं लग पाती। ठीक है, ये तीनों मेथड हमेशा काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल उम्मीद है आपने अच्छे से सीख लिया होगा, और सीख भी लेना, क्योंकि ये आगे चल के बहुत काम आता है ना। और बाद में लोग उसको पढ़ाते डिटेल में नहीं है, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि आप 9th 10th पास करके आ रहा है तो आपको आता होगा, है ना। तो आप इसे अच्छे से कर लेना। बाकी हमारे जो लेक्चर रेगुलर चल रहा है वो तो हम कर ही रहे हैं, है ना। कल हम फिर अगले लेक्चर से हम वो स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।